भगवान समुद्र हैं तो संत मेघ हैं, भगवान चंदन है तो संत पवन है, वायु है। इसलिए मेरे मन में ऐसा विश्वास आता है कि भगवान से बढ़कर भगवान के भक्तजन हैं। समुद्र जल से परिपूर्ण है, परंतु वो जल किसी काम में नहीं आता, ना कोई उसे पीता है, ना वो खेती सींचने के काम में आता है। लेकिन जब बादल बनकर के बरसता है तो मोर, पपीहा, खेती, पूरे जगत को आनंद की लहर बरसाता है। इसी प्रकार परमात्मा सच्चिदानंद घन समुद्र है, लेकिन संत जन बादल बनकर के उसी समुद्र से, उसी आनंद से आनंद लेकर बरसाते हैं। तभी सबके हृदय में क्षमता, शांति, प्रेम, जितेंद्रियता, बुद्धिमत्ता ये सब बढ़ने लगती है। साधक रूपी मोर, पपीहा ये सब आनंदित हो उठते हैं जब संत रूपी मेघ गरजते और बरसते हैं। उनकी गर्जना, उनकी वर्षा आनंद सिंधु भगवान की वर्षा है। आनंद सिंधु समुद्र से आनंद लेकर वर्षा करना है। जैसे चंदन में सुगंध होती है, परंतु वायु स्पर्श न करे तो बगल के वृक्ष तक नहीं पहुंच सकती, और वायु स्पर्श करती तो दूर दूर के नीम बबूल भी चंदन की तरह सुगंधित हो जाते हैं। ऐसे ही संत जन, भक्त जन, भगवान है चंदन और ये है वायु। ये दूर दूर तक नीम बबूल जैसे स्वभाव वाले दुष्ट जन भी संत वाणी के द्वारा अपने जीवन का परिवर्तन करके महात्मा बन गए, संत बन गए। हिंसक, चोर, व्यभिचारी ये उनकी वाणी के प्रभाव से भगवदानंद का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि महात्मा बन गए। संतों की भगवान से ज्यादा बड़ी कृपा होती है। संतों में कभी द्वेष नहीं होता। उनका हृदय ऐसा होता है कि दूसरे को जरा भी दुख के समीप जाते हुए देखकर उनका हृदय कांप उठता है। ए क्यों जा, तो उसको लग रहा है मैं बहुत अच्छे मार्ग में जा रहा हूं, उनको लग रहा है दुख में फंसने जा रहा है। इसलिए संतों की बात कभी कभी कड़वी लगती है। नारद सिख जे सुने नर नारी और अवश्य भवन तज होए भिखारी। देखो, मां चाहेगी बेटा खाए पियो खूब सोए, पिता चाहेगा इतना वैभव एकत्रित कर दूं किसी का कभी कोई जरूरत, और गुरु चाहेगा कि किसी काम का न रह जाए, न इसे नींद आवे, न इसका पेट भरे, न इसके पास धन का बल हो, न इसके पास जन का बल हो। एक बल हो महाबल, केवल भगवान का। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है संसार के गुरुदेव के प्यार में, बहुत अंतर है। वो संसार की हर कट करके एकमात्र भगवान का सहारा, और संसारी जन हर कट करके भगवान के मार्ग से केवल संसार का सहारा। जमीन है, रुपया है, बैंक बैलेंस है, रिश्तेदार है, नातेदार है, वो मौत से खाएगा, मौत से खाएगा नहीं, काल खाएगा। काल जैसी तरिवंश प्रपंच बंच सभी काल ब्याल को खायो, या जे जान श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो। भगवान की दया में साधक में कायरता नहीं आ जाती, ध्यान रखना। अब सब भगवान की दया से हो जाएगा ऐसा नहीं, वो कायर नहीं होता, वो बहुत ही कार्य प्रवीण होता है। जो गुरुजनों ने सेवा, जो भजन, जो उसमें लगा है, पर भरोसा भगवान की कृपा का है कि भगवान की कृपा से नाम जप हो रहा है, भगवान की कृपा से वृंदावन वास हो रहा है, भगवत कृपा से संत समागम, भगवत कृपा से हमसे साधन भजन बन रहा है। कितनी भी बुराई क्यों ना हो संत महापुरुष की, वो उसका कल्याण ही चाहेंगे। ये संतों का, कितनी भी बुराई क्यों ना कर लो, तुम ही कर लो, वो कभी बदला लेने की इच्छा नहीं कर सकते। आप उनका अपमान भी कर दो, वो तुम्हारा हित ही करेंगे। वो तुम्हें दुर्गुण दुराचार से, माया से हटा करके भगवान में ही तन्मय करेंगे। तभी ये ड्यूटी है। हरई से चदन शोक न हरई सो गुरु घोर नरक मा। तुम तो जहां जाओगे जाओगे, तुम्हारी जिम्मेवारी हुई, उनको भी जाना पड़ेगा। हरई से चदन शोक न हरई सो गुरु घोर नरक मा पड़े। गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुने एक ने। गुरु देख नहीं रहे कैसे चल रहा, और शिष्य सुन नहीं रहे कि गुरु कह क्या रहे। भगवान और भगवान की संत करुणा के भंडार है। हम संसार में गोते खा रहे हैं, वो अपने दर्शन से, स्पर्श से, चिंतन से, उपदेश से सबको माया प्रपंच से हटा हटा कर श्री भगवान में लगाते हैं। लोगों को पवित्र करने वाले जहां प्रकट होते हैं संतजन, वो भूमि पावन होती है, वो कुल पावन होता है, वो देश पावन होता है। जिसका चित्त अपार संबित सुख सागर पर ब्रह्म में लगा है, वो जहां बैठता है वहां पावनता का प्रचार प्रसार होता है। युधिष्ठिर जी महाराज विदुर जी से कहते हैं कि भगवद्विधा भागवतास तीर्थ भूता स्वयं विभु तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तास्तेन गदाभृत। हे स्वामी, हे विदुर जी, आप तरीके भगवत भक्त महात्मा जो निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे हैं, तीर्थ रूप होते हैं। पापियों के द्वारा स्पर्श करने से तीर्थ भी मलिन हो जाते हैं, और आप जैसे भगवत स्मरण करने वाले महात्मा जब तीर्थों में अवगाहन करते हैं तो तीर्थ निष्पाप हो जाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तास्तेन गदाभृता। तो ऐसे संतों का, ऐसे दयालु भगवत भक्तों का संग मिल जाए तो उनको गाली भी दे, उनका अहित भी करे, तो भी वो उसका कल्याण करके ही छोड़ेंगे। जैसे किसी का ऑपरेशन करना हो, अब हाथ पैर बांध दिए जाओ, खूब गाली दे तो डॉक्टर उससे थोड़ी परेशान होता है, अब वो तो चीरा लगा के छोड़ेगा, तुम चाहे गाली दो चाहे जितना चिल्को। ऐसे ही ममता मोह आसक्ति के फोड़ा हैं, इनका ऑपरेशन होना है, बहुत चीख मचती है, बहुत चीख मचती है। कितने तो मैं बंधन तोड़ा करके ऑपरेशन थिएटर से भाग जाते हैं, और अगर चैन से आप उनकी आज्ञा का पालन करो तो फोड़ा बैठ भी जाएगा, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी कृपालु है। लेकिन अगर आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, फोड़ा बढ़ जाएगा, फिर ऑपरेशन होगा। ये दुष्ट स्वभाव वाले जो लोग होते हैं, ये कुल्हाड़ी की तरह होते हैं, जो संतजन होते हैं चंदन की तरह। तो कुल्हाड़ी काटती है तो कुल्हाड़ी को भी सुंदर वो सुगंध देते हैं। चंदन में जब कुल्हाड़ी, तो उसको भी शीतलता और सुगंध देते हैं। लेकिन वो चंदन कटने के बाद भी देवताओं के सिर पर चढ़ता है, और कुल्हाड़ को आग में रख के उसका मुंह घन से कुचला जाता है। अगर दुष्ट लोग दुष्टता करते तो संत जन अपना स्वभाव उन्हें प्रदान करते, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा बरसे, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो।
संत सुरसरी के समान, गंगा जी के सुरतरु काम कल्प वृक्ष के समान हैं। अगर हम संतों का सेवन करें तो हमारी असत वासनाएं नष्ट होकर भगवान की प्राप्ति निश्चित करा दे। श्रद्धा प्रेम करने वालों का कल्याण होते देखा है, तो मुझे आपकी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि संत समान भाव के होते हैं। जो संतों पर श्रद्धा और विश्वास करता है उसी का कल्याण होता है, और आप कहते हैं संत समान भाव से सबका कल्याण करते हैं। मुझे इस बात पर दोष दिखाई दे रहा है। प्रश्न करता तो यहां उत्तर दे रहे हैं कि श्रद्धा और प्रेम की कमी के कारण यद्यपि संतों की सब पर बराबर कृपा होती है, पर जिसके श्रद्धा और विश्वास की कमी होती है तो वो दोष ही देख पाता है, संतों पर गुण दर्शन नहीं कर पाता। जैसे सूर्य बिना किसी पक्षपात के सबको समान प्रकाश देते हैं, पर दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है और सूर्यकांत शीशा में भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो दोनों में अंतर है। दर्पण में केवल एक चमक भर आएगी और सूर्यकांता शीशा में आग पैदा हो जाएगी। उसके ऊपर आप कागज कुछ रखो, आग पैदा कर देगा। ऐसे ही कोई इसमें सूर्य का दोष नहीं कि उस दर्पण में कम प्रकाश दे रहे हैं, उसमें ज्यादा दे रहे हैं। इसी प्रकार संत बराबर कृपा करते हैं, पर श्रद्धा और विश्वास जिसमें संतों के प्रति है वहां ज्यादा कृपा प्रकाशित हो जाती है, और जो कम श्रद्धा वाले होते हैं उनको कम लाभ मिलता है, और जो बिल्कुल श्रद्धा नहीं है तो उनको लाभ ही नहीं मिल पाता है। संतों के पास उनको फिर जब श्रद्धा ही नहीं तो लाभ नहीं मिल पाता। जैसे दर्पण का उदाहरण दिया, शीशा का, एक शीशा केवल थोड़ा तेज पलट कर दूसरे की तेज पड़ेगा, और एक शीशा पलट कर आग पैदा कर देगा, सूर्यकांत शीशा। सूर्य सबको स्वाभाविक प्रकाश देता है, पर उल्लू बिल्कुल प्रकाश का लाभ नहीं ले पाता है। तीन बातें कही, जैसे दर्पण और सूर्यकांत शीशा और ऐसे समान भूमि, वो पलटकर समान भूमि थोड़ी प्रकाश दे सकती। ऐसे ये उल्लू प्रकृति के जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, ये संत रूपी सूर्य का लाभ नहीं ले पाते। श्रद्धा और विश्वास जितना प्रबल है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, काम हो गया, हम तो हर समय परब्रह्म को देख रहे हैं, परब्रह्म का भाषण सुन रहे हैं, परब्रह्म के समीप है, परब्रह्म की कृपा दृष्टि, मेरे कल्याण में क्या फर्क, उसके कल्याण में कोई फर्क नहीं। ये वैसे साधु तो नहीं है जिससे कल्याण हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही अनुभव होगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। उल्लू के लिए चाहे जितना सूर्य प्रकाश हो उसको कुछ नहीं सुख मिलना, उसको अंधकार में सुख मिलता है। ऐसे ही चंद्रमा सर्वत्र बिखरी हुई चांदनी को सुख प्रदान करने के लिए, लेकिन चोर को बुरा लगता है चांदनी, इसमें चंद्रमा का दोष क्या है? ऐसे ही संत महापुरुष परोपकार के लिए, पर जो नीच प्रकृति वाले, चोर प्रकृति वाले, उल्लू प्रकृति वाले हैं, वो संतों से द्वेष करते हैं, उनको गाली देते हैं, उनकी निंदा करते हैं, और इसका फल होता है कि वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यदि कहा जाए ऐसे दयालु पुरुष प्रत्यक्ष जो भगवत प्राप्त महात्मा है, तो उनकी बुद्धि क्यों शुद्ध नहीं हो गई? दुष्ट है तो उनकी बुद्धि क्यों शुद्ध नहीं हो गई? इसका उत्तर है कि संतों का गुण, प्रभाव और तत्व बिना श्रद्धा के नहीं आप लाभ ले सकते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जितनी जोर की श्रद्धा संत पर, जितनी जोर की समर्पण वृत्ति, उतना ही लाभ। जब श्रद्धा होती ना तो हम अपनी तरफ जब देखते रहता है, निहाल हो गए, आज हमको देखा, आज हमारी तरफ मुस्कुराए, आज हमसे बात किया, अरे आज तो हमारे ऊपर सर पे हाथ रख दिया, अरे हम तो निहाल हो गए। श्रद्धा विश्वास नहीं है तो दुर्योधन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भगवान भी बात कर रहे हैं। कभी कभी संतों के कुछ आचरण ऐसे होते हैं जिनको हम ना जानने के कारण दोष दर्शन कर लेते हैं। एक कुत्ता, एक माट रखा था, उसमें कुछ खाने का था, चीनी आदि, तो ऐसे मुंह डाला, अब मुंह तो चला गया, लेकिन जब ऐसे किया तो निकला नहीं, तो भरभरा करके उसने ऐसे दीवार में ठोका, तो आधा तो टूट गया, आधा ऐसे ऊपर का हिस्सा। अब एक संत ने देखा, रे तो कुत्ता बहुत परेशान है, लाठी उठा के, अब वो कुत्ता भागा कि इससे तो मटकी से तो बच सकते, लेकिन लाठी से नहीं बच सकते। संत पीछा के कुत्ता भागता जा रहा है, आखिरकार संत दौड़कर लाठी का प्रहार किया, कहां? उसके गले में पड़े हुए उस मटकी के शेष भाग। अब वो टूटा। बाद में कुत्ते को समझ में आया, मुझे नहीं मार रहे थे, ये तो हमारे बंधन को काट रहे थे, जो गले में बंधन उस माट का हो गया। कुछ ऐसा ही संतों के प्रति भी होता है। देखते हैं कि इसके गले की फांसी बनने जा रहा है, अब वो डांट रहे हैं, वो दौड़ करके उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बुरा लगता है। वो कुत्ता समझ रहा था कि मटकी से तो बच गए, क्योंकि फूट गई, सांस लेंगे, गले में पड़ी तो पड़ी रहे, लेकिन ये तो लाठी से खोपड़ी फोड़ देगा। लेकिन वो खोपड़ी फोड़ने के नहीं, मटकी का जो शेष भाग है उसे फोड़ने के लिए दौड़। ऐसे ही हम देख नहीं पाते हैं कि संत हमारी किस बात पर प्रहार कर रहे हैं, और अगर हम उनकी हर बात में वचनम करिष्येतो में निकल गए। संत महापुरुषों की दया, भगवान की दया समतापूर्ण होती है। संत उसे ही कहते हैं जो विद्या विनय संपन्न, ब्राह्मणे गव्यस्तनि सुनीचे सुपाके च पंडिता समदर्शिना। लोग बर्ताव से समता चाहते हैं संत से, तो कह रहे हैं कि बर्ताव में नहीं हो सकता। संत वो है जो विद्या विनय युक्त, ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में समभाव देखता है, बर्ताव नहीं सम। बहुत समझना नहीं तो ये लगेगा कि समदर्शी संत नहीं है। लोग कहते हैं कि संत तो सब में समान व्यवहार करते, समान व्यवहार हो ही नहीं सकता, समान दर्शन कह रहे हैं। विद्या विनय संपन्न, ब्राह्मणे गव्यस्तनि, गाय में और कुत्ता में समान भाव रखना है, व्यवहार का नहीं, दर्शन केवल।
कि कुत्ते में भी भगवान है और गाय में भी भगवान है। व्यवहार अलग होगा, खाद्य व्यवहार स्वरूप आकृति गुण व्यवहार इनको देख के किया जाता है। समता सब में भगवान की है, सब में एक आत्मस्वरूप श्री भगवान है। संत जन ये देखते हैं। अब जैसे हमारा देह समान रूप से हमें प्यारा है, ठीक है, बोले व्यवहार समान होना चाहिए, बिल्कुल समान, यहां लगेगा तो दर्द होगा, यहां लगेगा तो दर्द होगा। ये केवल दर्शन समानता का, व्यवहार में यहां भी भेद हो जाएगा। और अगर भेद का अगर सही व्यवहार ना हो तो मूर्ख का आ जाएगा। नहीं, अब यहां छुआ कोई मतलब नहीं, फिर ग्रंथ छू रहे हो, नीचे के अंगों को छूने के बाद रज लगा के हाथ धोना होता है। क्यों व्यवहार में भेद किया? क्योंकि तुम्हारा ही तो शरीर है। बोले इतना तो होगा, व्यवहार में तो भेद होगा, व्यवहार में भेद होगा, दर्शन में भेद नहीं होगा, हमारा ही शरीर है। व्यवहार में भेद स्वाभाविक होता है। आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, इंद्रियां देखो भेद में व्यवहार कर रही हैं। इंद्रियों के द्वारा जो व्यवहार होता है वो भेद में हो रहा है। समता दृष्टि की है आंतरिक की, सब में एक भगवान है। जैसे शास्त्रीय विषमता सिद्ध पुरुषों में भी पाई जाती है, परमार्थ के पथिक को यह विषमता धारण करनी पड़ेगी। व्यवहार में विषमता और दृष्टि में समता। कैसे? बोले माता, बहन, पत्नी, तीनों स्त्री शरीर है, पर व्यवहार तीनों से बिल्कुल अलग अलग होना है। व्यवहार में क्षमता और दर्शन में तीनों शरीरों में एक ही परमात्मा विराजमान है। हम कुत्ते को रोटी देते हैं और गाय का हरी हरी घास से पूजन करते हैं। अब हम सोचे कि कुत्ते को हरी हरी घास खवा करके पुष्ट कर दे, होगा क्या? व्यवहार में भी क्षमता है। या हम सोचे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण को हस्तनी सुनी छुपा के सबको घास, नहीं चल पाएगी ना। विद्या विनय ब्राह्मण जो ब्राह्मण है उसको कचौड़ी पूड़ी खवा करके, गाय को हरी हरी घास खवा के, कुत्ते को रोटी खवा दी, हाथी के लिए और बड़ा चारा डालना पड़ेगा। व्यवहार में नहीं, दृष्टि में क्षमता। ऐसे ही महान जो संत भगवत प्राप्त हैं उनके व्यवहार में भी क्षमता होगी और दृष्टि में क्षमता होगी। उनसे जो बैर करेगा वो दिखाई देगा वैसा, उनके हृदय में बैर नहीं है, लेकिन वो बैर करता है इसलिए उसकी दृष्टि में दिखाई देगा। जो उनसे मित्रता करते हैं वो उनकी दृष्टि से, उनकी दृष्टि में दोनों समान है। पर व्यवहार में जब आएगा तो जो दैन्य होकर प्रणाम नमस्कार करके आर्तभाव उससे मुस्कुरा के बात करेंगे, और जो कटु और क्रूर स्वभाव वाले हैं उनसे उदासीन होकर बात करेंगे। अंतर में उनके कोई भी द्वेष नहीं है, वो क्षमता को प्राप्त महापुरुष है। अनुकूल पदार्थ आएगा मुस्कुरा के पाएंगे, प्रतिकूल आएगा हटा देंगे। ये व्यवहार है, समता एक दृष्टि है। इसलिए हम संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करें, भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है। हम अपने जीवन को सुधारने की चेष्टा करें, निरंतर नाम जप करें।